और खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है। 5 जिलों में 8 मई तक बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में अलर्ट। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होगी और आंधी का अलर्ट भी है। 5 जिलों में 8 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी अलर्ट। बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम लगातार खराब बना हुआ है और एक बार फिर से 8 मई तक 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने एहतियात बरतने की लोगों से अपील की है और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, ये भी अपील प्रशासन की। 8 मई तक पहाड़ी इलाकों में मौसम का अलर्ट। बारिश, ओलावृष्टि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी देहरादून से इस समय जुड़ गए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, मौसम तो खराब बना ही हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है अब 8 मई तक के लिए। 5 जिले जो कि प्रभावित रहेंगे भारी बारिश से और ओलावृष्टि से। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए पूजा, खास तौर पे अगर हम देखें पिछले दिनों मौसम का जो बदलाव था उसका प्रभाव जो पहाड़ी जनपद हैं, जो चारधाम क्षेत्र हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, इन जिलों में खास तौर पे देखने को मिला था। और एक बार फिर इस तरह के कहीं ना कहीं तस्वीरें देखने को मिल सकती है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 8 मई तक 5 जिलों के लिए जो चेतावनी है जारी की गई है, और इनमें अगर हम देखें तो चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ये चारधाम क्षेत्र है। तो विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में अगर बारिश होती है तो एक बार फिर वहाँ मौसम खराब होगा और यात्रियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की संभावना है। कुल मिला के देखा जाए तो मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद से जो वहाँ प्रशासनिक स्तर पे जो टीमें लगाई गई हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हों, या फिर सड़कों को सही करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, समय रहते खाली कराने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों मौसम खराब होने की वजह से लैंडस्लाइड की कई सारी घटनाएं हुई। तो कुल मिला के चारधाम जो क्षेत्र है, चाहे वो चमोली का इलाका हो, उत्तरकाशी का इलाका हो, रुद्रप्रयाग का इलाका हो, जिनमें कि हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को लगातार यात्री देख रहे हैं कि जा रहे हैं। ऐसे में मौसम खराब होने की स्थिति में उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के समय समय जो जानकारियां हैं पुलिस ऐप के माध्यम से वो उपलब्ध कराई जा रही है। और ऐसे में अगर हम देखें तो 7 मई को जिस तरीके से कहा गया है कि तेज आंधी चलने की जो संभावना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ऐसे में तेज आंधियों के साथ कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसके विपरीत 8 मई तक हल्की फुल्की जो बारिश है वो विशेष तौर पे चारधाम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। हमने देखा है, केदारनाथ की तस्वीरें देखी है पिछले दिनों कि मौसम खराब होने की स्थिति में किस तरीके से जो वहाँ से जो हिमस्खलन है वो भी देखने को मिला था। लगातार बर्फबारी जो है वो केदारनाथ के क्षेत्रों में देखने को मिला था। तो सबसे जो कठिन यात्रा है केदारनाथ की है, और जो श्रद्धालु केदारनाथ के लिए निकले हुए हैं, जो श्रद्धालु, उनको विशेष तौर पर सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे सभी जो टीमें हैं इनमें जो लगाई गई हैं, चाहे वो सड़कों को दुरुस्त करने की हैं, समय समय पे लोगों को सचेत रखने के लिए है, सभी जो है अलर्ट मूड में है। अगर किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की मौसम खराब होने की वजह से दिक्कत होती है तो समय रहते उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा, और काम जो है यानी कि अगर सड़क कोई बाधित होता है तो उसे तुरंत जो है उसे साफ कराया जाएगा, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर जो तमाम ऐसी टीमें हैं एसडीआरएफ पुलिस विभाग की, वो तैनात की गई हैं जगह जगह। और खासतौर पे जो संवेदनशील इलाके हैं उन स्थानों पे जिनमें कि बद्रीनाथ आता है, क्योंकि बद्रीनाथ जो मार्ग है उनमें हमने देखा है कि जब भी बारिश होती है पूजा, तो वहाँ लैंडस्लाइड होती है। तो इस तरह की दिक्कतें वहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तो ज्ञानेंद्र अपनी तरफ से तैयारियां हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। अगर प्रशासन अलर्ट मोड में रहने के लिए कह रहा है तो अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, यात्रा ना करें, इन सब से बचना होगा स्थानीय लोगों को भी। बिल्कुल, जो श्रद्धालु देश भर से, विदेशों से जो चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं, उनको उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वातावरण लगातार यहाँ चेंज होता रहता है, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है। और ऐसे में
उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से उत्तराखंड की जो मौसम की जानकारी है समय समय पे लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रैफिक की जो जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है, कौन कौन से डेंजर जोन हैं। उन स्थानों पे जो एसडीआरएफ पुलिस की टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं। कई सारे पुलिस थाने बनाए गए हैं चारधाम यात्रा को देखते हुए, चौकियां बनाई गई हैं इन मार्गों पे, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो है चारधाम यात्रियों को न हो। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से लैंडस्लाइड, जो बारिश के समय में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है यात्रा करना, अगर बारिश हो रही हो तो यात्रा नहीं करने की सलाह दी जाती है और इसे यात्रियों को अपने अमल में लाना होगा, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीरें देखी हैं कि किस प्रकार से जो पत्थर चट्टान जो सड़कों पे आते हैं और ऐसे में वाहन उसकी चपेट में आते हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो अगर मौसम खराब होता है चारधाम क्षेत्रों में, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ जा रहे हों, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे हों, ठीक उनको मौसम खराब होने की स्थिति ठीक में ज्ञानेंद्र, रुकना शुक्रिया होगा। आपका। और अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे इस खबर पर, आप नजर लगातार बनाए रखें। फिलहाल के लिए शुक्रिया।